हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस। अब डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस को हिंदी में क्या कहेंगे? यानी कि आपको सबको पता है, एक है अनुशासन और एक है आपका शिकायत। यानी कि अनुशासन भी ज़रूरी है और शिकायत भी ज़रूरी है। और ये लाइब्रेरी के टॉपिक में हमारे क्यों ज़रूरी है, आप ये समझो। देखो, लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसा संगठन है जहाँ पर अनुशासन के बिना कार्य को व्यवस्थित करना या कार्य चलना मुश्किल हो जाता है। तो और शिकायत इसलिए ज़रूरी है, यानी शिकायत का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट कुछ शिकायत करता है तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो शिकायत किस चीज़ की शिकायत कर रहा है। तो ये क्या है? ग्रीवेंसेस एंड आपका डिसिप्लिन, जो दो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम डिसिप्लिन को, यानी कि डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन के टॉपिक को लेके चलते हैं। अब डिसिप्लिन क्या कहता है हमें? डिसिप्लिन ये कहता है किसी भी कार्य, यानी कि किसी भी कार्य में हमें एक अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन क्या कहता है? अनुशासन ये कहता है कि हमें अपनी चीज़ों को सुव्यवस्थित रूप से एक व्यवस्थित रूप में लेके चलना है। किसी को भी गलत काम को लेके नहीं चलना, किसी को भी, यानी कि जो कार्य, जैसे आप ये मान के चलिए एक गाड़ी है, यानी एक गाड़ी चल रही है तो वो सीधी। तो डिसिप्लिन क्या कहता है? यानी कि एक व्यवस्थित, यानी कि आप एक गाड़ी में अपने सीट बेल्ट लगाकर और अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर रहे हो? गाड़ी को एक सीधे, यानी कि एक रूल्स में चल रही हो, तो वो क्या है? डिसिप्लिन। और वही एक व्यक्ति क्या कर रहा है? इधर उधर इधर 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 घुमाता हुआ जा रहा है, तो वो क्या है? वो डिसिप्लिन में नहीं है। तो यानी कि इस वर्क में, किसी वर्क में आपको, जैसे आप हो, अगर आप अपने EMRS की तैयारी कर रहे हो तो EMRS की तैयारी में आपको क्या करना है? डिसिप्लिनरी में रहना है, यानी कि डिसिप्लिन में अपने क्लासेस भी करनी है, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, अपने खुद से तैयारी भी करनी है, कि जितने पेपर हैं वो भी देखने। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपको क्या होगा? आपके वर्क जो है, यानी कि आपको जो जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो वो आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो इसका क्या कहना है? इसका कहना यही है कि आपको क्या करना है? सुव्यवस्थित रूप से अनुशासन में रहना है। जो अनुशासन में कार्य करता है, जो अनुशासन में रहता है, उससे क्या करता है? उससे जो भी वह गोल प्राप्त करना चाहता है वह गोल प्राप्त कर सकता है। तो अनुशासन का मतलब समझ में आ गया आपको? फिर आते हैं, यानी कि अनुशासन और यानी कि अनुशासन को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया अर्थ। अब आती है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन को लाइब्रेरी में क्यों ऐड करा गया, यानी कि ऐड लाइब्रेरी में क्यों करा गया? लाइब्रेरी में क्यों करा गया? आप ये मान के चलिए, लाइब्रेरी क्या है? एक संगठन है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कि यानी कि डिसिप्लिन क्या रहेगा कि जो भी आ रहा व्यक्ति उसका पहले एक रजिस्टर बनाओ। फिर दूसरा क्या है? जो किताब इशू हो उसका क्या नाम, एक पूरे एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री हो, या फिर जितनी भी जो चीज़ें हैं, यानी किताब कहाँ आ रही है? आपके लाइब्रेरी में आ रही है, पब्लिकेशन उसके एक्सेशन रजिस्टर में साथ के साथ हो चीज़ें। जो बच्चा किताब डिमांड कर रहा है उसकी चीज़ें लिखी जाएं। यानी कि लाइब्रेरी को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या चीज़ें का यूज़ हो रहा है? डिसिप्लिन का यूज़ हो रहा है। किसका यूज़ हो रहा है? डिसिप्लिन का। मतलब आप, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, एक यहाँ पर ये, तो क्या यहाँ पर से यानी कि एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चा है, तो यहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें एंट्री करते चले जाए। ठीक है, अब क्या है? किसी ने, बच्चे ने कोई सी किताब ली तो साथ के साथ उसकी एंट्री और ये सब चीज़ें होती रहे। ठीक है, कोई किताब फट रही है या कुछ चीज़ हो रही है, गलत चीज़ हो रही है, तो उसके साथ साथ ये सब चीज़, यानी कि सुव्यवस्थित रूप से संगठन को चलाया जाए, एक रूल्स में चलाया जाए, वो क्या है? आपका डिसिप्लिन। और लाइब्रेरी को क्या है? अगर लाइब्रेरी डिसिप्लिन में नहीं चलेगी तो क्या होगा? लाइब्रेरी को एक वही जैसे माना जाएगा
कि नॉर्मल संस्थान से यानी कि डिसिप्लिनरी संस्थान से हटाया जाएगा और उसमें कार्य को सही तरह से नहीं चलाया जाएगा और कार्य में कमी रह जाएंगी। और जो है क्या होगा, जैसे बच्चे को किताब चाहिए वो नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी का टाइम जो है वो व्यवस्थित रूप से नहीं होगा, लाइब्रेरी में किताबों की एंट्री नहीं होगी। क्या होगा, लाइब्रेरी को एक ज़ीरो यानी कि कहाँ ग्रोइंग अप से जीरो संस्थान के रूप में बन जाएगा। अब फिर क्या आता है, अब आता है ग्रेवेंसेस यानी कि ग्रेवेंसेस आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी या कहीं भी आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें क्या लिखा मिला होगा आपको, ग्रेवेंसेस यानी कि शिकायत के तौर पर क्या लिखा जाता है आजकल, ग्रेवेंसेस यानी कि अंग्रेजों के चौंचले। और एक तरह से यही मान के चलिए आजकल शिकायत नहीं ग्रेवेंसेस लिखा जाता है। तो ग्रेवेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, शिकायत। अब शिकायत क्यों ज़रूरी है, यानी कि एचआरए क्या कहता है, एचआरएम कहता है, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कहता है, मैनेजमेंट ये कहता है कि किसी भी कार्य को यानी कि किसी भी कार्य को अगर सुव्यवस्थित रूप से चलाना है तो शिकायत भी ज़रूरी है, यानी कि समस्या का सुनना भी ज़रूरी है। और अगर शिकायत नहीं होगी यानी कि किसी की शिकायत, तो शिकायत में क्या है, अगर किसी भी संस्थान को चलाना है, किसी भी संस्थान की चीज़ें देखनी है तो हमें शिकायत भी ज़रूरी है। शिकायत से क्या होता है, हमें जो कमी है, जो ज़रूरत है उसका भी पता चलता है। तो ये क्या है, शिकायत का कारण भी ज़रूरत है। और शिकायत लाइब्रेरी में क्यों यानी ग्रेवेंसेस की वजह जरूरी है। अगर मान लो कि लाइब्रेरी सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है यानी कि डिसिप्लिनरी रूप से नहीं चल रही है, किसी चीज़ की कोई कमी है या पानी की कमी है, जैसे पानी आपकी लाइब्रेरी में, बहुत सारी लाइब्रेरी में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है, टॉयलेट की कमी होती है, किताबों की कमी होती है, इस सब चीज़ों की वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो शिकायत से क्या होगा, उनकी शिकायत से हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को डेवलप कर पाएंगे। लाइब्रेरी को डेवलप कर पाएंगे तो क्या होगा, और बच्चे यानी कि हम ये लगेगा, जैसे आप मान के चलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो संस्थान है या बहुत सारी जो चीज़ें आप उनकी शिकायत सुनते हो, और यानी कि एक क्या होता है, आप शिकायत करते हो, शिकायत कर को यानी शिकायत को सुन के उसे क्या करते हैं, हल कर देते हैं। और उसके क्या होते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो उससे जुड़ते हैं कि हाँ यार कि आफ्टर सर्विस क्या है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। जैसे को बहुत सारे कोच भी मान के चलिए, आपने फ्रिज लिया, फ्रिज ख़राब हो गया यानी आपकी वारंटी के बाद भी ख़राब हो गया, और वारंटी ख़त्म हो गई तब भी वो क्या है, उसका जो है मेंबर है वो आया और उसने ठीक कर दिया, आपने कंप्लेन करी, ठीक कर दिया और उससे आप क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो क्या होगा, शिकायत भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिससे कि और कस्टमर जुड़े, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस। अब यहाँ पर लाइब्रेरी में अगर शिकायत नहीं होगी तो क्या होगा भाई, शिकायत नहीं होगी तो आपकी जो समस्या है वो सुनी नहीं जाएगी, और जब सुनी नहीं जाएगी तो उस चीज़ को आप कवर नहीं कर पाओगे। तो ये था आज का टॉपिक, डिसिप्लिन एंड ग्रेवेंसेस, यानी डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। डिसिप्लिन किस लिए ज़रूरी है, संगठन को चलाने के लिए। शिकायत किस लिए ज़रूरी है, संस्थान को चलाने के लिए। यानी कि अगर संगठन को चलाना है तो क्या जरूरी, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी लेना चाहता है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। थैंक यू।